झारखंड की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किस नेता की है? न मुख्यमंत्री, न नेता प्रतिपक्ष, बल्कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की। एक के बाद एक फैसले, सरकारी गाड़ी और सुरक्षा लौटाना, भाषा विवाद पर अलग राय, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से मुलाकात, और अब सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट। तो सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ संयोग है या राधाकृष्ण किशोर कोई राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं? झारखंड की राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा खामोशी चर्चा बटोरती है और कई बार एक सोशल मीडिया पोस्ट पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बन जाती है। राधाकृष्ण किशोर ने लिखा है, आसमान अनंत है, मैं सूरज पर मकान बनाकर शायद तलाशने वालों में से नहीं हूं। यह एक दार्शनिक विचार भी हो सकता है, लेकिन जिस समय यह पोस्ट आई है उसने इसके राजनीतिक अर्थ तलाशने की चर्चा भी शुरू कर दी है। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो कई घटनाएं एक साथ दिखाई देती हैं। कांग्रेस संगठन को लेकर उनकी सार्वजनिक नाराजगी चर्चा में रही। भाषा विवाद के दौरान भी उनका रुख सरकार के कुछ फैसलों से अलग नजर आया। वित्त विभाग में दूसरे विभागों की फाइलों के लंबित रहने को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई। इसके बाद सरकारी गाड़ी और सुरक्षा लौटाने का फैसला सामने आया। फिर दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब यह पोस्ट। अलग अलग घटनाओं को जोड़कर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक राधाकृष्ण किशोर ने स्वयं इन घटनाओं को किसी बड़े राजनीतिक संदेश से नहीं जोड़ा है। आखिर इस पोस्ट का मतलब क्या हो सकता है? मैं सूरज पर मकान बनाकर छाया तलाशने वालों में से नहीं हूं। यह पंक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है। सामान्य अर्थ में देखें तो इसका संदेश यह भी हो सकता है कि व्यक्ति असंभव अपेक्षाओं या सुविधाजनक समझौतों के बजाय अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की बात कह रहा है। लेकिन राजनीतिक हलकों में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या यह किसी व्यक्ति, किसी व्यवस्था या किसी हालिया घटनाक्रम की ओर संकेत है? इसका जवाब अभी राधाकृष्ण किशोर ही दे सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सरकार से असहमति का संकेत है? क्या यह कांग्रेस संगठन को संदेश है? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत दर्शन है या फिर यह एक वरिष्ठ नेता की ओर से यह बताने की कोशिश है कि राजनीति में पद से ज्यादा अहमियत सिद्धांतों की होती है? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने राजनीतिक चर्चा का केंद्र अपनी ओर खींच लिया है। राजनीति में कई बार सबसे ताकतवर बयान वह होता है जिसमें सीधे किसी का नाम नहीं लिया जाता। राधाकृष्ण किशोर की हालिया गतिविधियों और इस पोस्ट ने सवाल तो बहुत खड़े किए हैं, लेकिन जवाब अभी बाकी हैं। क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक पोस्ट थी या आने वाले दिनों की राजनीति का संकेत? इसका जवाब आने वाला वक्त जरूर देगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।